irregular periods are common, but they are not normal. They are often body's early signal of deeper problems like metabolic imbalances, thyroid disorders, or chronic stress. So today I am going to talk with you all कि क्या इसके पीछे के साइंटिफिक कारण है इरेगुलर साइकिल्स के, कौन सी टेस्ट या इन्वेस्टिगेशंस जो है वो आपको करने चाहिए, एंड आयुर्वेदा कैसे आपके मेंस्ट्रुअल रिदम को नेचुरली रीस्टोर करने में रोल प्ले करता है, कैसे हेल्प करता है। सो हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति सिंह है, नोन टू मेनी एज वैद्य ज्योति सुधींद्र। एंड मैं पिछले 13 साल प्लस के प्रैक्टिस में अब तक हज़ारों केसेस ऐसे देख चुकी हूँ जब वीमेंस आती हैं। इनफैक्ट मैं कह सकती हूँ कि मोर देन 70% ऑफ फीमेल पेशेंट्स मेरे पास जो ओपीडी में मेरे होते हैं, मेरे कंसल्टेशंस में, वो एक प्रॉब्लम लेके आते हैं। उनसे जब उनकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री ली जाती है तो उनको डेट एग्जैक्ट नहीं याद होता है कि कब आया था, कितना आया था, नहीं याद होता है, जबकि ये चीज़ें हमारी रेगुलर होनी चाहिए। तो हम बात करने वाले हैं आज कि क्यों हमारा साइकिल इरेगुलर होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, समय से पहले होता है या लंबे गैप के बाद होता है। सो स्टे टिल एंड टू दिस वीडियो सो दैट आपको कुछ हेल्पफुल इंसाइट्स मिले जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल के पीछे बहुत सारे मल्टीपल पॉसिबल कारण हैं जिनको कभी भी ब्लाइंडली ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। कुछ कॉमन साइंटिफिक कॉजेज लाइक नंबर 1 इज़ प्रेगनेंसी, हमेशा पहले एक्सक्लूड करना है। नंबर 2 PCOS का केस। नंबर 3 थायराइड डिसऑर्डर्स लाइक हाइपो या हाइपर। नेक्स्ट इज़ हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया। नेक्स्ट इज़ लो बॉडी वेट या एक्सेसिव एक्सरसाइज का करना। उसके बाद आता है पेरीमेनोपॉज। उसके बाद आते हैं कुछ मेडिकेशंस, स्पेशली हार्मोनल मेडिकेशंस। और इसके सबसे ऊपर जो टॉप अप है वो है कि डिस्टर्ब या इनएडिक्वेट स्लीप और क्रॉनिक स्ट्रेस। ये जो है पाए जाते हैं इरेगुलर साइकिल के पीछे के मुख्य घटकों में। अब आप ये समझिए कि रिसर्च बताते हैं कि जब भी क्रॉनिक स्ट्रेस होता है, डिस्टर्ब स्लीप है, तो इरेगुलर पीरियड बहुत कॉमन इन छोटे से कारण से होता है। तो इफ़ यू आर समवन जो कि स्ट्रेस में रहते हो या आपकी स्लीप डिस्टर्ब्ड है, प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं, तो आपका साइकिल का डिस्टर्ब होना इज़ वेरी नेचुरल। सो जब आप इसी फेज में हैं, जब आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं और बार बार ऐसा आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो आपको कुछ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस ज़रूरी होते हैं। सो बहुत बेसिक जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, फॉर एग्जांपल नंबर 1 इज़ टू रूल आउट द प्रेगनेंसी। उसके बाद TSH थायराइड फंक्शन जिसको हम कहते हैं, प्रोलैक्टिन, सीरम टेस्टोस्टेरोन, पेल्विक अल्ट्रासाउंड एंड AMH इफ फर्टिलिटी इज प्लानिंग देयर। मेटाबॉलिक पैनल जिसमें ग्लूकोज, इंसुलिन, लिपिड सब कुछ आ जाता है। ये सारे जो है ये आपके लिए एक क्लियर डायग्नोसिस बनाने में हेल्प करते हैं और आपके सिम्टम्स यहाँ सप्रेस नहीं होते हैं। आपको जब पता होता है कि सब कुछ क्या क्या कहाँ पे ज़्यादा है, कम है, तो आप फिर अपने ट्रीटमेंट को ऐसे ही लाइन अप कर सकते हैं। सो व्हेन इट कम्स टू आयुर्वेदा, तो आप समझिए कि आयुर्वेद शास्त्र में इरेगुलर पीरियड्स को किसी भी एक सिंगल यूट्राइन डिसऑर्डर के रूप में नहीं बोला जाता है। आयुर्वेद शास्त्र में बताया जाता है कि ये पूरे होल बॉडी के इंटरनल रिदम के डिस्टर्बेंस को रिफ्लेक्ट कर रहा है। और जब बात आती है इंटरनल रिदम डिस्टर्ब करने की, रिफ्लेक्शन की, तो आप समझिए कि हमारे शरीर में जो दोष हैं उन दोषों का इन्वॉल्वमेंट होता है। और जब भी हम बात करते हैं पीरियड से संबंधित, तो वहाँ पे वायु विघुड़ित जरूर होती है, क्योंकि स्पेसिफिक एक प्रकार की वायु होती है जो इसमें इन्वॉल्व होती है। इसके अलावा बात के अलावा पित्त या कफ का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो आप समझिए कि जब वाता डोमिनेंट होता है तो आपको कुछ लक्षण मिलते हैं। सो जैसे ही वायु का विटिएशन होता है, वायु विगुणित होती है, तो आपके इरेगुलर साइकिल होता है, डिलेड होता है, स्कैंटी फ्लो होने लग जाता है, पेन होता है, एंग्जाइटी होने लग जाता है। जब कफ का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो डिलेड साइकिल्स के साथ साथ हैवीनेस और क्लॉट्स एक्सपीरियंस करते हैं आप। और वहीं पित्त का इन्वॉल्वमेंट होने पे हैवी या प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग के साथ आपको हीट जनरेट होता है बॉडी में, आप इरिटेटेड फील करते हो। इसके अलावा तो अंडरलाइंग मेजर कारण है जो हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करने चाहिए, क्योंकि
ये जो है ये हर दोष के साथ इन्वॉल्व होते हैं, और ये कारण जो है वो है अग्नि मांद्य, अग्नि का स्लो डाउन होना और उसके बाद आम का संचय होना। तो आप समझिए कि जैसे ही आम संचय होती है, अग्नि मांद्य होती है, आम संचय होता है, तो आपका जो हार्मोन का सिग्नलिंग सिस्टम है वो डिस्टर्ब होता है, और जैसे ही ये डिस्टर्ब होता है ऑब्वियसली आपके उसके पीरियड्स पे आपका असर दिखने लग जाता है। तो आयुर्वेद में हम यहाँ पर जब आपके पीरियड्स को करेक्ट करते हैं तो हम फोकस करते हैं टू रीस्टोर द डाइजेस्टिव फायर, क्लियर करने में आम को और वायु को, कफ को, जो भी आपके इंडिविजुअल के प्रेजेंटेशन है, मतलब आपकी जो भी प्रकृति बता रही है, जो भी आपकी नाड़ी है उसके अकॉर्डिंग जो भी दोष है उसको पैसिफाई करने की पहले हमारी फोकस होती है। उसके बाद फिर हम आपके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में जाते हैं, जो स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं, बिकॉज एक साथ बहुत सारी चीज़ें बॉडी में जाके और एक साथ रिजल्ट दे दे ऐसा नहीं होता है। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे ट्रीट करते हैं, और इसी वजह से आयुर्वेद का जो चिकित्सा पद्धति है इसमें आपको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रिजल्ट आता है। आप लंबे समय तक अपने रिजल्ट को, मतलब आपकी सेहत को होल्ड करके रख सकते हो। तो हमारा जो फोकस पॉइंट होता है व्हेन इट कम्स फॉर द ट्रीटमेंट, हम स्टेप बाय स्टेप आपको ट्रीट करते हैं। सो नंबर 1 स्टेप पर हम आपके प्रेगनेंसी को रूल आउट करने के बाद थायराइड डिस्फंक्शन यदि है तो सबसे पहले उसको करेक्ट करते हैं। उसके अलावा एड्रेस करते हैं आप PCOS या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स यदि कोई भी है अगर, तो पहले उसको करेक्ट करते हैं। सेकेंड स्टेप पे हम आपके लाइफस्टाइल को करेक्ट करने के लिए फोकस करते हैं, क्योंकि जड़ वही है। आयुर्वेद शास्त्र में वैसे भी दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या का वर्णन है, और ये जो ऋतुचर्या, दिनचर्या और रात्रिचर्या है ये हमारी लाइफ के, हमारी सेहत के हर एस्पेक्ट पे असर डालते हैं। इसीलिए आयुर्वेद शास्त्र में चिकित्सा के साथ साथ जीवन शैली पे, आहार विहार पे बहुत स्पेशल फोकस दिया जाता है। जब हम लाइफस्टाइल रेगुलेशन की बात करते हैं तो मेंस्ट्रुअल रिदम जो है वो बेसिकली डेली रिदम पे डिपेंड करता है। तो हम लाइफस्टाइल में आपका सब कुछ करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसे आपका स्लीप टाइमिंग नंबर 1, आपके लेट नाइट हैवी मील्स को अवॉइड करना, आपके रेगुलर मील टाइमिंग्स को फिक्स करना, मॉडरेट टू सस्टेनेबल एक्सरसाइज के अलावा कुछ योगाभ्यास, सो दैट कि आपका मेंटल हेल्थ बेटर होता है। अब इसके बाद अगला स्टेप होता है जहाँ पर हम आपको कुछ ओरल मेडिकेशन, कुछ आयुर्वेदा के क्लासिकल जो प्रिपरेशन है वो दिए जाते हैं, जिसमें कुछ घृत का प्रिपरेशन होता है, कुछ वटका होते हैं, कुछ आसवारिस्ट होते हैं, जो आपके दोष दोष्य के हिसाब से, जो आपकी प्रकृति के हिसाब से आपको दी जाती है। इसके अलावा कुछ पंचकर्म चिकित्सा की पद्धतियाँ होती हैं वो हम आपको देते हैं। एंड व्हेन इट कम्स फॉर पंचकर्म चिकित्सा अगेन डिपेंड्स कि आप क्या क्या लक्षण लेके आते हो हमारे पास। फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ मेटाबॉलिक डिजीजेस हैं तो पंचकर्म चिकित्सा में मेटाबॉलिक डिजीजेस को भी कवर किया जाता है। इफ़ देयर इज़ अग्नि मांद्य और आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को सपोर्ट चाहिए तो वी डू दैट जस्ट टू क्लियर आउट द टॉक्सिन्स, जस्ट टू सपोर्ट योर गट फ्लोरा। कुछ रसायन फॉर्मुलेशंस दिए जाते हैं जो आपके मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन के लिए होते हैं। वात डोमिनेंट या वात प्रधान केसेस में स्पेशली कुछ बस्ती चिकित्सा होती है वो दी जाती है। एंड पेन और स्टिफनेस अगर है तो PPS काइंड ऑफ पंचकर्म के प्रोसीजर्स दिए जाते हैं। इसके अलावा यूट्राइन फर्मेंटेशन या परिसेक दिया जाता है कंजेशन और क्रैम्प्स के केसेस में। एंड जस्ट टू क्लियर आउट द आर्म फ्रॉम बॉडी, कुछ डाइजेस्टिव क्लेंजिंग टेक्निक्स है या प्रोसीजर्स है पंचकर्म में, उनको देते हैं। इसके अलावा आपको कुछ सेल्फ केयर टेक्निक्स बताए जाते हैं। फॉर एग्जांपल वार्म ऑयल से लोअर एब्डोमेन को मसाज करना, वार्म कंप्रेस देना, योगा एंड ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस को करना। एंड इसके अलावा ठंडा भोजन, कोल्ड ड्रिंक्स, प्रोसेस फूड्स को अवॉइड करना, स्पेशली जब आपको वात बहुत ज़्यादा बिगुड़ित है, आपकी नाड़ी में वात बहुत अच्छे से प्रेजेंट होकर आ रही है। एंड इफ़ यू आर समवन जिसको
पीरियड्स एब्सेंट है मोर देन 3 मंथ्स, ब्लीडिंग एक्सेस हो रही है या बहुत लंबा हो रहा है, पेन सीवियर है या वॉस होता जा रहा है, तो ऐसे में आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऐसे नहीं कि वेट एंड वॉच में आप अपने आप को रखिए। प्लीज़ डू विजिट टू द वैद्य, प्लीज़ डू विजिट टू योर गायनी, जो भी आपके पास उपलब्ध हैं डॉक्टर, उनको विजिट करिए। प्लीज़ डोंट इग्नोर सच काइंड ऑफ सिम्टम्स। मतलब ऐसा नहीं सोचिए कि पीरियड्स हैं, कोई बात नहीं, 1 महीना नहीं आया, 2 महीना नहीं आया, 3 महीना नहीं आया, लेट मी वेट एंड वॉच। कुछ होम रेमेडीज, बहुत सारी बार मेरे पेशेंट्स बोलते हैं कि हम ऐसा वैसा कुछ भी, मतलब कुछ भी जो भी आप आज की क्योंकि आजकल ज्ञान बहुत मिलता है ना ऑनलाइन पे, तो मेरे मरीज जो आते हैं वो बोलते हैं कि हमने यूट्यूब पे देखा या हमने गूगल पे देखा और वो ऐसे 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 करके उन्होंने ये जांच बताई थी तो हमने वो कर लिया, या ये प्रिपरेशन बताया था XYZ कुछ मिला के पीने को, वो हम पी रहे हैं पर हमें लाभ नहीं हो रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप सुनो, देखो, लेकिन आप ये भी समझो कि when it comes for a medicine, you should visit to a doctor, you should go for a consultation, mandatory, no matter what। क्योंकि ट्रीटमेंट के साथ या कह लीजिए आपकी सेहत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहिए आपको। कहीं से भी कुछ भी जानकारी जो फ्लडेड होके आ रही है उसको लेके और उसको अपने ऊपर प्लीज़ ना आजमाएं। प्लीज़ go for a consultation. So if you want a clear investigation checklist and medical modern science plus Ayurveda starter plan, you can DM irregular cycle. And this approach focuses on understanding, not any guesswork. इसके बाद भी ऐसा नहीं है कि आपको ये जानकारी भी किसी न किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से मिलेगी, तो डोंट ब्लाइंडली गो फॉर ब्लाइंड ट्रस्ट कि ठीक है इन्होंने ऐसा बताया, मैं ये जांच कर लेती हूँ। अल्टीमेटली आपको विजिट करना है किसी को। तो दिस वीडियो इज़ कम्प्लीटली जस्ट टू मेक यू अवेयर कि आपको क्या करना चाहिए और इससे क्या आपको समझ डेवलप करने के लिए। सो प्लीज़ डोंट ब्लाइंड ट्रस्ट ऑन एनीवन and just gather the knowledge and keep it in your mind, पर कोरिलेट करें। और उसके बाद फिर जब आपकी सेहत की बात आए तो प्लीज़ मस्ट विजिट टू अ डॉक्टर और वैद्य। एंड आज मेरा फोकस इसलिए है कि आज मॉर्निंग से मल्टीपल केसेस ऐसे मिले जिनको देख के मुझे थोड़ा डिसहार्टनिंग रहा कि आप लोग कहीं से भी नॉलेज लेके और अपने आप को तंग करते हैं। आप समझें कि ऐसी कोई भी नॉलेज जो आप यहाँ वहाँ से लेके खुद पे ट्राई करते हैं, वो इंस्टेड ऑफ रिजॉल्विंग द थिंग्स कुछ नया जनरेट कर सकता है, कर देता है बेसिकली। तो दैट्स वाई दिस इज़ द प्राइम कंसर्न, जस्ट टू मेक यू अवेयर। आप अवेयर हों, जानकारी लें। और मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब अगेन आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें। और इस वीडियो को प्लीज़ उनको शेयर करें जिनको इस वीडियो से थोड़ी हेल्प मिल सकती है, या आपकी नॉलेज में कोई ऐसी महिला है, या आप खुद महिला हैं, या आप एक पुरुष हैं और इस वीडियो तक आए हैं। तो यदि आपकी नॉलेज में कोई भी आपके फैमिली में, फ्रेंड में, रिलेटिव्स में ऐसा है जिसको कुछ हेल्थ इशू ऐसा आपके नोटिस में है या नहीं भी है, तो लेट देम अवेयर। सो प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो। इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को छोटे छोटे ऐसे हेल्थ इश्यूज़ पे अवेयर करूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर हियरिंग मी, फॉर कमिंग टू दिस वीडियो। एंड मिलती हूँ अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें। बाय बाय, नमस्कार।